हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसकी अगली कड़ी में हम विधायी विषयों का बंटवारा पढ़ेंगे। विधायी विषयों का बंटवारा संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। विधायी विषयों का बंटवारा आर्टिकल 246 में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के विधायी विषयों के संबंध में पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं। मूलतः इसमें 97 विषय थे, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, जनगणना, वाणिज्य इत्यादि। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 59 विषय हैं। मूलतः इसमें 66 विषय थे, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल और स्थानीय शासन। तीसरी समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतः 47 हैं, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन एवं बिजली। इसमें नोट करने वाली बात है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नाप एवं तोल, चौथा वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, पांचवा न्याय का प्रशासन। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। ऐसा उदाहरण हम देखते हैं कि 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विशेष प्रावधान बनाए थे। इसी अनुसार संसद तथा राज्य विधायकों को संघ तथा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट सूची से संबंधित विषयों वे विषय अवशिष्ट सूची वो सूची होती है या वे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों से सम्मिलित नहीं होते हैं, पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामले को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। हम देखते हैं कि अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही समर्पित है। ऑस्ट्रेलिया संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रकृति अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। हमारा जो यह विधायी विषयों का बंटवारा लिया गया है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है, पर उसमें उसे पूरी तरह नहीं अपनाता है। उस संविधान में उस अधिनियम में हम देखते हैं कि खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायकों को दी गई थी, न ही प्रांतीय विधायकों को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है, जिसमें केंद्र संघ सूची में केंद्रीय कानून को शामिल किया गया है, राज्य सूची में राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और समवर्ती सूची में दोनों के कानून को मान्यता दी गई है और अवशिष्ट सूची केंद्र में दी गई है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा,
लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई कानून है जो विधानमंडल ने बना दिया है और वो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए चला गया है और राष्ट्रपति उस पर अगर सिग्नेचर कर देता है तो वह मान्य रहेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि संसद उसी विषय पर कानून बना रहा है जिस विषय पर विधानमंडल बना रहा है और इन दोनों के बीच में आपसी टकराव हो जाता है, उस मामले में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। धन्यवाद।